ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧ। बैठे सर बैठे अरे आ जाओ, बूट भी जाने उन्होंने, आ जाओ प्लीज। राइट अप के नाल आ जाओ। ठीक है सर। हमारे सोफी मेरा शहजादी होगा नहीं, बात चला खुशी आ रही है। अच्छा कौर, मैं सरदार बੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ स्नेह। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ बड़ी परमात्मा अगे प्रे की, पर वो सानू संदीप विछोड़ा दे गए। वो साडे विच सदा मेरे पापा सानू याद रहणगे। वो आले दुआले सारे ਲਈ एक चानन मराड़ा सन। उन्होंने गली गुआढ़ अपने वास्ते घर वास्ते बहुत काम किए, इहदे सड़कों ਲਈ इत्थे उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने वध चढ़ के सारे योगदान पाया और राजनीतिक तौर पर भी चंगी जानी शख्सियत सन। उन्हों का साडा संधावालीआ परिवार विच वो एक बुलंद सितारे, बहादुर, सूरवीर और चंगे बलवान जिंदा दिल इंसान। मैं अपने पापा दुनिया का सब तो महान व्यक्ति समझदी हाँ, तो मैं खुशकिस्मत हाँ। असी सारे खुशकिस्मत हाँ कि सानू उन्होंने सतर छाया च असी उन्होंने पले बड़े वड्डे होए। उन्होंने साडे लई अपना सारी जिंदगी लाई अते उन्होंने सानू जीवन जाच दसी, सानू दस्या किस तरह दुनिया तो असी अपने आप नू
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਔਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਮੋਲ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ उत्साहजनक शख्सियत सन और हमेशा जिंदा दिल रहे और बहादुरां दी वांगू विचरे और बहादुरां दी वांगू गए इस दुनिया तो। एक बहुत वड्डा इतिहास इन्हां दे नाल साडे तो जुदा हो गया। सरदार बेअंत सिंह संधावालीआ दे पुरखे जी शुरुआत आ जी साडे को पेडिग्री टेबल आ वो महाराजा सलवान तो शुरू होंदी है। सलवान दे 3 लड़के सन, पूर्ण भगत, रसालू ते जूसल। और जूसल दी औलाद, जूसल दी दूसरा 36वीं पीढ़ी ते देख के बेटा जरा 35 या 36 पीढ़ी ते मेरे फादर आउंदे ने सरदार बेअंत सिंह संधावालीआ। 35वीं पीढ़ी ते आउंदे ने सरदार बेअंत सिंह संधावालीआ। और राजा सलवान दी औलाद तो कुछ चिर ते राज रहा ना को पंजाब, पहला पूरे भारत का, फिर पंजाब का, फिर ये आम सधारण लोगों के वांग विचरण लग पे। इन्हां दे विच चौधरी तख्तमल एक होए ने साडे बजुर्ग, जिन्होंने गुरु हरराज जी के सेवक सन, वो 7वें पातशाह दे, और उन्होंने इन्हों वर दिता सी कि तुहाडी 7th डायनेस्टी विच राज आएगा। चौधरी तख्तमल के पुत्र हुए चौधरी पाड़ा, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के सेवक सन। और चौधरी पाड़ा के पुत्र हुए सरदार बुढ़ा सिंह, जिन्होंने गुरु साहब तो अमृत छकिया और सिख सज गए। और सरदार बुढ़ा सिंह के 2 लड़के सन, नोत सिंह ते चंदा सिंह। नोत सिंह महाराजा रणजीत सिंह के वड्डे और चंदा सिंह साडे बजुर्ग सन। सिख राज शुकर चक्किया मिसल ने अगाह होकर बाकी मिसलों नाल रल के सिख राज की नींह रखी, जिहदे विच सरदार नोत सिंह, सरदार चट सिंह, सरदार माह सिंह ते महाराजा रणजीत सिंह का योगदान सी। उहदे नाल सरदार चंदा सिंह, ददार सिंह, अमीर सिंह का भी योगदान सी। और जदों दूसरा महाराजा दलीप सिंह दी राज नूं धोखे नाल अंग्रेज़ां ने हथिया लिया तो महाराजा सरदार ठाकर सिंह संधावालीआ केवल 12 साल के सन। और राज जाते रहने तो बाद सरदार ठाकर सिंह संधावालीआ जिहड़े सरदार बेअंत सिंह संधावालीआ के नैचुरल ग्रेट ग्रैंडफादर सन, उन्होंने दी एक शादी जिहड़ी आ राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ रियासत के राजा की बेटी नाल हो गई। राजा नाहर सिंह भी अंग्रेज़ों ने 1857 के गदर विच फांसी ला दिता। और जिस करके महाराजा सरदार ठाकर सिंह संधावालीआ के अंदर एक बागी तबीयत पैदा हो गई कि एक तो अपना राज खोलिया अंग्रेज़ों ने, दूसरा इन्होंने सौरा साहब ने फांसी ला दिता। सरदार ठाकर सिंह संधावालीआ ने ठान ली कि इन्होंने अंग्रेज़ों को इतों इन्हों का छुटकारा पा के महाराजा दलीप सिंह दोबारा स्थापित करना है तो राज वापस लिया है, लाहौर दरबार का राज वापस लेके आना है। और दूसरा ये इच्छा लैके चल रहे सन। अंग्रेज़ों ने इसनूं भांपदे होया इन्हां दा गुस्सा ठंडा करने वास्ते सरदार ठाकर सिंह संधावालीआ नूं लालच दिता, अमृतसर जिले का एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर बना दिता, एक्स्ट्रा नाल दरबार साहब की मैनेजमेंट का मैंबर बना दिता। सरदार ठाकर सिंह संधावालीआ ने दरबार साहब के आले दुआले सिख गुरमत के विरुद्ध जिहड़ियां गल्लां हो रही सन, उत्थे मूर्तियां स्थापित कर लिया सन वख-वख पांडियां ने, वो हटवाइयां। और 1873 के जो 4 सिख लड़कियां ने मिशन स्कूल क्रिश्चियन स्कूल से 4 लड़कियां ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने का ऐलान किया।
सरदार ठाकर सिंह संधावालिया की प्रधानगी हेठ सिंह सभा मूवमेंट चली और उस मूवमेंट के 10 साल प्रधान रहे सरदार ठाकर सिंह संधावालिया 1873 तो लैके 1883 तक। इन द मीन टाइम सरदार ठाकर सिंह संधावालिया की खतो किताबत महाराज दलीप सिंह नाल चल रही सी। सरदार ठाकर सिंह संधावालिया का मकसद एको ही सी कि महाराज दलीप सिंह नूं वापस इंडिया लैके आना। उन्होंने उन्होंने लिखिया अपने चचेरे भरा महाराज दलीप सिंह नूं कि तुहाडी इत्थे बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिहड़ी तुसीं क्लेम करो। उन्होंने इन्हां नूं उत्थे बुलवाया। महाराज सरदार ठाकर सिंह संधावालिया अपने परिवार लैके उत्थे गए। मेरे पिता जी के दादा जी सरदार गुरदित सिंह भी उत्थे नाल उन्हां दे गए तो उत्थे जाके 10 महीने सरदार ठाकर सिंह संधावालिया महाराज दलीप सिंह वार पास रहे और उन्होंने असलीयत दसी कि अंग्रेज़ तुहाडे दोस्त नहीं, तुहाडे दुश्मन ने। तुहाडी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जिहड़ी तुहाडे दादे वालों तुहानूं आई है वो भी इन्हां ने तुहानूं वापस नहीं दित्ती ते तुहानूं इन्हां ने धोखे नाल क्रिश्चियन बना दिता और उन्हां दा मन बना लिया इन्हां ने वापस सिख धर्म च आउण लई। और जिस करके सरदार ठाकर महाराज दलीप सिंह ने दा इरादा बन गया कि मैं वापस इंडिया आके अमृतसर आके अमृत छकांगा तो उन्होंने 1000 रुपया महाराज दलीप सिंह को दिता कि जाके तुसी हरमंदर साहिब विखे कड़ा प्रशादी दे कराओ। सरदार ठाकर सिंह संधावालिया नूं दिता। सरदार ठाकर सिंह संधावालिया ने वो आन के इत्थे आन के जदों पैसे दिते तो वो कई दिन देख चलती रही हरमंदर साहिब विखे। जदों पता लगा अंग्रेज़ों नूं कि जे आ गए महाराजा दलीप सिंह तो इत्थे बगावत हो जाएगी क्योंकि कुछ गदार लोगों ने वायसराय नूं जाके मिल के कहा कि सरदार महाराज दलीप सिंह अजे तो उत्थों तुरे ने जे तुर पे तो इत्थे बगावत हो जाएगी, उन्होंने ना आउंदा दिता जाए। महाराजा दलीप सिंह जदों उत्थों तुर पे तो उन्होंने पहला तो इजाजत थी पंजाब आउण दी, फिर उन्होंने कहा भी नहीं तुसीं पंजाब नहीं जा सकते, बॉम्बे आ सकते हो। महाराज दलीप सिंह ने अपने कज़न सरदार ठाकर सिंह संधावालिया नूं लिखिया सरदार बेअंत सिंह के परदादा नूं कि तुसीं उत्थे जाके तुसी बॉम्बे आके मेरे अमृत छकन का प्रबंध करो और मैनू इन्होंने इजाजत नहीं दी अपने पंजाब वरतन की। सरदार वो तैयारी कर रहे सन। महाराज दलीप सिंह अदन यूनान की बंदरगाह अदन विखे ग्रीस विखे डक दिता गया तो उन्होंने इंडिया आने की इजाजत नहीं दी गई। फिर उन्होंने कज़न सरदार ठाकर सिंह संधावालिया ने उन्होंने उत्थे इंतजाम किया अमृत छकन का। 25 मई 1886 में महाराज दलीप सिंह ने उत्थे अमृत छक लिया और उन्होंने अंग्रेज़ों के देश वापस जाने तो इनकार कर दिता। फ्रांस जाके उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाइल बनाई। सरदार ठाकर सिंह संधावालिया पांडिचेरी जी फ्रेंच टैरीटरी से उत्थे चले गए और महाराज दलीप सिंह की गवर्नमेंट एग्जाइल के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे और जी मूवमेंट सिरे ना चढ़न करके कुछ इंटैलीजेंस दे रोल करके ब्रिटिश इंटैलीजेंस करके अखीर ते ठाकर सिंह संधावालिया 1887 18 अगस्त 1887 पॉइजन दे के मार दिता गया और महाराज दलीप सिंह का भी दिल टुट गया। उस तो बाद एक लैटर दे विच उन्होंने महाराज दलीप सिंह ने लिखिया सरदार गुरदित सिंह संधावालिया कि तुसी मेरे पुत्र हो, तुहानूं मैं पुत्र समझदा है। तो जिहदे जवाब दे विच 26 फरवरी 1899 दे विच सरदार गुरदित सिंह संधावालिया ने लिखिया कि सब तो वड्डा मान है जिहड़ा तुसी सानूं दे रहे हो दुनिया का, जिहदे लई असीं बड़े उभारी हाँ। तो उस तो बाद जदों महाराज दलीप सिंह की डैथ हो जाती है दूसरा तो सारा काज तरिया रह जाता है। फिर उन्होंने औलाद सरदार ठाकर सिंह संधावालिया की औलाद यानी सरदार बेअंत सिंह के दादा गुरदित सिंह जदों आउंदे ने वापस पंजाब तो इन्हों दिल्ली तक पहुँचते हैं। दिल्ली इन्हों नज़रबंद कर लिया जाता है जिथे सरदार बेअंत सिंह संधावालिया के पिता सरदार प्रीतम सिंह का जन्म होता है 1897 में। और बड़ा चिर इन्होंने पंजाब आने की इजाजत नहीं, फिर इन्होंने पिंड राजासांसी आने की इजाजत नहीं सी। सरदार बेअंत सिंह संधावालिया ने अपने पिता जिहड़े हमेशा पंजाब सरकार को और यूके गवर्नमेंट तो महाराजा दलीप सिंह दियां रिमेन्स मॉर्टल रिमेन्स मंगाउण वास्ते कोशिश करते रहे ने। उन्हां दी मिसाल नूं अगे रखिया और वो मिसाल जगदी रखी और इन्हां ने अखीरले दम तक ये मंग जिहड़ी उठाई रखी और इत्थों तक सरदार ठाकर बेअंत सिंह संधावालिया जिहड़े 3 तरीक नूं सुरगवास हो गए ने, साडे तो जुदा हो गए ने। इन्हां ने कोहिनूर हीरे वास्ते और महाराजा दलीप सिंह दी बेशकीमती चीज़ां बिलोंगिंग्स वास्ते जिहड़े धोखे नाल अंग्रेज़ इंग्लैंड लै गए सी उन्होंने वापस लियाउण वास्ते जदोजहद कीती अखीरले दम तक। और महाराजा दलीप सिंह दी रिमेन्स मॉर्टल रिमेन्स नूं मंगाउण दी भी कोशिश की जिहड़ी सिरे नहीं चढ़ी। और सरदार बेअंत सिंह संधावालिया 1897 में जो क्वीन इंडिया आए ने
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥ ਨੂੰ UK ਦੀ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਟਲ ਰਮੇਨਸ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। सूरत
चिंता
साढ़े मुख तो यही गल निकलती है परिवार के नाल कि बहुत माड़ा होया। चाहे मौत बुजुर्ग होवे, चाहे जवानी होवे, चाहे बाल। श्री गुरु अर्जन देव जी की बाणी पढ़ते हैं ना सुखमनी साहिब, श्री गुरु साहब जी ने पावन बाणी फरमान कर दिता, गुरु की संगत जो भी इस संसार दे विच आया है उसने एक ना एक दिन इस संसार तो तुर जाना है। मौत के कारण वख-वख हो सकते ने, पर मौत एक अटल सच्चाई है। इस दुनिया दे विच कोई भी बात मौत नहीं आई। गुरु साहब जी पावन बाणी दे विच वचन करते हैं, राणा राव ना को रहे, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपने कोई ना बंदा तीर। आप जी ने पावन बाणी का शब्द श्रवण किया है, नांगे आवन नांगे जाना, हर हुक्म पया क्या कीजै, जिसकी वसत सोई ले जाएगा, रोस किसे स्यों कीजै। किहदे नाल रोस करना? उस परमेश्वर वाहिगुरु दा भेजिया होया मनुख। इस ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तेरा त्यों होवना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोवना, जिस ठाकर स्यों नाही चारा, तांकौ कीजै सद नमस्कारा। आओ एक शब्द की हाजरी हो तो सगल समग्री तुमरे सूतर तारी, तुम तय हो सो आज्ञा, तुम्हारी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा। वर्ण जी सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रासा, ताको विघ्न को लागे, जाकी प्रभा के अरदास। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सुहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कर गुरु नानक लिंग पे आए, फिर अंगद गुरु अमरदास रामदास ने सुहाय। आई है जिस डिठे सब दुख जावे, एक बहादुर सिमर कर्ण अमृत आवे ताए, सब थाई हुए जी सुहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए जी सुहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहासियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया जिसके अंडिठ कीता, तिना प्यारियां सजारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु। बंद बटवाए खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चढ़ाए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। प्रथमाय सुरबत खालसा जी की अरदास है जी, खालसा जी को वाहिगुरु। आचार्य दीक्षित फतेह बंद की पहल पंथ की जी, श्री साहब जी सुहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु।
जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है, जिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाने आंदे मान, ने ताने आंदे तान, ने ओटे आंदी ओट, धन धन दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमलों विखे समूह साध संगत दी अरदास बेनती तिने प्रार्थना जोदड़ी है सतगुरु जी। आप गुरु घर दे सेवक सतगुरु जी, जेहा तेरी देखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी दे महावाक अनुसार। गुरु घर दे सेवक सरदार बेअंत सिंह जी सुंदा वालिया सतगुरु जी, जिद्दी हुई अजू भोग दे समात लोक तो आपके चरणों विच निवास कीता है सतगुरु जी। समूह गुरमुख परिवार में एकत्र हो करके गृह विखे श्री अखंड पाठां दे भोग पुआ के उपरंत गुरुद्वारा साहिब विखे विरागमई अलाही बाणी दा परिवार वल्लों कड़ा प्रसाद दी देगा हाजर है। दर परवान होवे, दर परवान होया प्रसाद, चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपना सुख स्यों ही जग बंदियो, को कामों को नाई। प्रीतम जान हो मन माई, अपना सुख स्यों ही सुख में आन बहुत मिल बैठता। सब ही संग छाड़ता, बहुत हित जान स्यों सदा हित संग कर भागी। ए विद को व्यवहार बन्यो है, जान स्यों नेहो लगायो। अंत बाल नानक बिना हरदी, ए विद को व्यवहार बन्यो है, जान स्यों नेहो लगायो। अंत बाल नानक बिना हरदी, को काम ना आयो। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ सब शक्ति रूप ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਜੂਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਉਦਮੀ ਔਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜੀਵ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਨਗਰ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਇਸ ਮੰਡਲ में ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੋਟ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਉਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੀਗਲ ਹੇਅਰ ਸਾਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਨ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਤੋਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 11,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 97 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, MLA ਬਣਿਆ
और उन्होंने मेरे नाल बैठ के जो अपने पिछोकड़ बारे, जो अपने परिवार वाले, जो संधा वालिया वास्ते जो उन्होंने मैनू अपना सारा इतिहास सुनाया तो मैं बहुत प्रभावित होया। और उन्होंने ऐसा मैं अपना गुरु ही समझ लिया, क्योंकि उन्होंने मेरे नाल बहुत नेड़ता से। पर जिथे आज साहब सुखदेव सिंह जी नूं उन्होंने दूजे परिवारों मापियां चों पाप का साया सिर तो जाना ये भी बहुत वड्डी सहन वाली गल नहीं होंदी। जिन्हों के मापे दिल जाते हैं उन्होंने जो दुख मनाना या परमात्मा के अरदास करनी ये बहुत वड्डी गल होंदी। आज सुखदेव सिंह जी सिंधा वाली के सिर तो पाप का साया चल गया। पर इन्होंने मैं हर बार मिलता है कि मल्लू नंगा साहब असी जाते हौली देने पर जिन्हें इन्ना सुभाव ऐसा मिलनसार है और बिना किसी गल तो किसी लाज तो ये सेवा करने पूरा अपना तन देना काम करते हैं। सो परमात्मा ने बल बख्शे इस तरह ही कि वो सच भावें नहीं रह साल बैंस जी हुई, पर बैंसों के थां से साढ़े को बहुत सोहना हीरा सुखदेव सिंह जी ये साढ़े विच ने। परमात्मा ने बल बख्शे इस तरह सेवा करते रहन। और मैं परमात्मा के अरदास करता है कि सरदार बैंस जी को अपने चरणों च निवास बख्शे और सारे परिवार को माणा माणा बल बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ना फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जाएंगे सरदार मजीठा साहब जो खालसा कॉलेज कौंसल के चांसलर ने, साबका MPK ने, और सब तो बड़ी गल कि साडे शहर की बहुत ही सत्कार शख्सियत ने अपने सुभाव करके, भावना करके, विचारा करके करना पाया। और मैं समझना कि ये परिवार जोड़ा सिख इतिहास लै जाइए, पंजाब का इतिहास लै जाइए, जे पहला स्थान दिता जाए तो ठीक है। रात काले जो उठ के आए, सियालकोट शहर की नींह रखी इन्हों के वड्डे परिवार ने। फिर सरदार बुद्ध सिंह जी इन्होंने परिवार चल गए, उन्होंने 2 सपुत्र नौन सिंह के पिंडा। नौन सिंह की औलाद मान सिंह चढ़ सिंह के महाराजा रਣजीत सिंह। पिंडा सिंह की औलाद सरदार ठाकर सिंह संधा वालिया नाम सरदार, उन्होंने 4 सपुत्र। गुरजीत सिंह के सपुत्र सरदार पीटर सिंह, सरदार पीटर सिंह के सपुत्र बेन सिंह, बेन सिंह के सपुत्र सरदार सिंह। इन्होंने परिवार इस परिवार चो ही सरदार ठाकर सिंह संधा वालिया का पुत्र दूजा बख्शीश सिंह, दूजा नामवर परिवार शमशेर सिंह संधा वालिया साहब का। अपनी औलाद कोई नहीं थी, उन्हें अडोप्ट की लैन लग वड़िया। वह नाम सपुत्र जगदीश सिंह ते मेजर रविंदर सिंह राया। ये परिवार है नाम है। इन्हों सजा मिली इस गल की कि ये सरदार ठाकर सिंह की पीढ़ी चो होते। जो सरदार ठाकर थोड़े सेवा की सारे पर महाराजा रਣजीत सिंह के जान तो बाद महाराजा दलीप सिंह की जो उन्हें सेवा के साथ दिता सरदार ठाकर सिंह संधा वालिया, उसके उन्होंने जायदाद जब्त भी हुई, सजावां भी हुई। इसे करके सरदार ये परिवार जोड़ा पिछड़ गया। तो पहले नंबर का नामवर परिवार सरदार सुखदेव सिंह जी सारे ने प्यार करते, सियासी बंद भी, समाजी बंद भी, सारा। मैं एक जीवन का वाक़या दसना चाहवागा। दिलचस्पी है पहला इन्होंने 12 इटली को सदा आया। उत्थे 300 साल का गुरुपुर से जहाँ सिखा की जी सदेबंदी है, जथेबंदी सिख बनाने की गुरुपुर से वो सिखा। ये सरदार सेवा सिंह की अगवाई हेठ असी गए, मैं भी नाल गया।
नाल ही उस बारे बड़ा कुछ सुनिया सी रोम बारे। मेरा सगा भाईया उत्थे 5 साल मिलिट्री कैदी रहा रोम एम्बैसी च, जिदा वो जान लगे मेरी भैन पहला भी कहती थी तो उधर भी इन्होंने तो भाजी चले हो रोम शहर च मेमा बड़िया होंगे डुकने दियाँ। मैं भैन मेरी मेमा कितना डुकनिया इन्हीं चौंकों च बैठिया होंदियां ने ग्रुप बन के नौजवान औरतां कुड़ियां। मैं इन्होंने सवेरे जो होटल जो तुरन लगे मैं कट्ठा करके टेबल से भाई कट्टे बैठे ने मैं भाजी बच के दो ये तो बच गए तो मैं अपने टोर छोटा सैकल ला के जो कहना सी मैं तुरे हुए माथे के तुर लोड़ नहीं सी जान दी। फिर तुरन गया मैं जो जुत्तियां वाली दुकाना रखी पैसे लिया कुछ इटली दी जुत्तियां मशहूर हो भी लवांगे चौंच गए तो 10-12 मेमा दौरे हो गए मेरे नाल पहले मेरे तोड़ मगन सी नाल हो गया वो आइया एक ने अखबार नहीं लगा इसे बच गए मैं जी बच गए बड़ा ही वधिया हो गया भज गई मैं भजातियां जो जलूस कटिया घर आए मैं जे फुट से पैसा ही तो यहो जिहा परिवार है इन्होंने जाति के टिकटा मेरिया नाल सोनिहा और ये जिन्नी भी साडे गुरुद्वारा साहब के फंक्शन होंगे ने या आगू होंगे ने बोले सोनिहा बोले सोनिहा। आऊँगा देखिए आप होगा